नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना महामारी पर पीएम मोदी के महामंथन की। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ मिलकर न सिर्फ कोरोना से मौजूदा वक्त में लड़ने की रणनीति पर मंथन किया, बल्कि कोरोना वैक्सीन और उसके वितरण के रोड मैप पर भी चर्चा की। ये रिपोर्ट देखिए। महामारी पर महामंथन, वैक्सीन पर सरकार का बिग प्लान, कोरोना रिटर्न्स पर एक्शन प्लान। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंथन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए महामंथन में कोरोना से निपटने के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्रियों के जरिए पीएम ने देश को बताया कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है, लेकिन वैक्सीन आने और हर नागरिक तक इसके पहुंचने से पहले सतर्कता जरूरी है। पीएम ने सभी प्रभावित राज्यों से आगे की रणनीति का ब्यौरा बताने को कहा। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इस बैठक में शामिल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मरुधरा में महामारी के खिलाफ चलने वाले अभियान के बारे में पीएम को जानकारी दी। राजस्थान में 100% RT-PCR टेस्ट, रोजाना 30,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। पटाखे पर प्रतिबंध, मास्क पर सख्त कानून है। कोरोना संक्रमण वाले 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई। जागरूकता के लिए जन आंदोलन जैसे कदम उठाए गए। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए गए। ऑक्सीजन पाइपलाइनों को बिछाने का काम किया। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई। पीएम की वीसी के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना वैक्सीन का रहा। हालांकि पीएम ने यह नहीं बताया कि वैक्सीन कब आएगी, लेकिन वैक्सीन को लेकर के राज्यों को अपने स्तर पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियां अभी से रखने का सुझाव दिया गया है, ताकि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए। अब सबको इंतजार इस बात का है कि देश में कब कोरोना की वैक्सीन आती है। कोरोना से लड़ने की तैयारी में राजस्थान सरकार पहले भी अव्वल रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ ही वैक्सीन आने और उसके वितरण को लेकर भी अशोक गहलोत सरकार की तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को महामंथन से पहले ही निर्देश दिए हैं कि अभी से वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी रखें। स्टोरेज, कोल्ड चेन और वितरण की व्यवस्था हो। प्रशासन को प्राथमिकता तय करने की जिम्मेदारी दी गई। चिकित्सा कर्मी वैक्सीन प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे। कोरोना जैसे वैश्विक संकट से जूझने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को एकजुट होना जरूरी है और इसके लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी जुटी हैं। इसी के तहत पीएम ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम के साथ महामंथन किया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है और वो है वैक्सीन के आने पर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर कोरोना वैक्सीन को लेकर कई कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसे में जल्द कोरोना वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही केंद्र और राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। सीएम गहलोत ने राजस्थान में
कोरोना टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए 3 टियर सिस्टम गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मरुधरा में कोरोना वैक्सीन अभियान की तैयारी, मॉनिटरिंग और इसके समन्वय के लिए प्लान, टीकाकरण के लिए 3 टियर सिस्टम को मंजूरी। सीएस की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा चिकित्सा सचिव की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो चलिए, शादियों का सीजन है, ऐसे में शादियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लापरवाही पर अब जुर्माना देना होगा। तहसीलदार को जुर्माना वसूलने की पावर मिली है। शहरी क्षेत्रों में भी जुर्माना वसूलने की पावर दी गई है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जुर्माना राशि वसूलने के अधिकार थे। बिना सूचना के विवाह करने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा और 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल होने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। तो कल से शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में शादी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। लापरवाही पर जुर्माना देना होगा। तहसीलदार को जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है, पावर दी गई है और शहरी क्षेत्रों से भी जुर्माना वसूलने की पावर दी गई है। आपको बता दें कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जुर्माना राशि वसूलने के अधिकार थे और सबसे जरूरी बात ये कि 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल होने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। मेरे साथ सहयोगी प्रेम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, मैं चाहूंगी कि कल से देखिए शादी का सीजन शुरू होने वाला है, तो दर्शकों को विस्तार से इस खबर की पूरी जानकारी दे ताकि फिर से कोई लापरवाही निकलकर सामने ना आए। देखिए मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए महामारी अधिनियम में सख्त प्रावधान किए, जिसके तहत एसडीएम की बिना सूचना के विवाह करने पर 5,000 रुपये जुर्माना राशि ली जाएगी और विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर 25,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पहले यह जुर्माना राशि 10,000 थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। दरअसल कलेक्टरों के सामने ये दिक्कत थी कि इस जुर्माना राशि को वसूला कैसे जाए, तो इसी के तहत कई जिलों के कलेक्टरों ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि स्टाफ की कमी के चलते तहसीलदार को ये अधिकार दिया जाए कि वो ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका निरीक्षण कर सके और ये जो जुर्माना राशि है उसको वसूल सके। तो आज राज्य के गृह विभाग ग्रुप 9 ने प्रदेश के सभी तहसीलदारों को। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी प्रेम आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कल देवोत्थान या देव उठनी एकादशी है। यह दिन शादी के लिए शुभ माना जाता है। करीब 4 महीने बाद भगवान श्री हरि भी जाएंगे और शहनाइयां गूंजने लगेगी। यही सावों की शुरुआत होगी। नवंबर और दिसंबर में विवाह के 5 शुभ मुहूर्त हैं। देव उठनी एकादशी के अबूझ मुहूर्त के अलावा 30 नवंबर और दिसंबर में 7, 9 और 11 को शुभ मुहूर्त है। यानी शादी का सीजन कल से पीक पर है। ऐसे में शादी शुभ हो, लेकिन सावधान रहें क्योंकि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज है और शादी को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। चलो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में भी कल से देवोत्थापन पर अबूझ सावों की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन की पूरी नजर है ताकि गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना हो। विवाह स्थलों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के बैनर भी लगवाए गए हैं। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता, थर्मल स्क्रीनिंग की भी अनुपालना की जा रही है। वो मशीन क्या मशीन या और कोई आयोजन हो ऑफिस में, तो यहाँ पर चूंकि अपन आज केवल जो आने वाले विवाह हैं, समारोह हैं, उन पे किस तरह से सावधानी बरतें, आयोजनकर्ता को भी आप लोग पाबंद करें। हम संबंधित थाने के माध्यम से पूरे जिले में आपको भी पाबंद करवा रहे हैं। कोई न कोई पहुंचा होगा या आज पहुंच जाएगा।
तो आपको जो एडीएम साहब ने प्रारंभ में बता दी थी कि सावधानियां बरतनी है, नो मास्क नो एंट्री, ये एक बाहर आपके कंप्यूटर से टाइप करवा लीजिए आपको। इधर शादियों के दौरान कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए दौसा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। शादियों में मौजूद हलवाई, कैटर्स और अन्य लोगों की सैंपलिंग की जाएगी, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। इसके अलावा शादियों में बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं 100 से ज्यादा गेस्ट आने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में 144 धारा लागू है और आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि 100 से ज़्यादा व्यक्ति एक शादी में नहीं शामिल हो सकते और जो भी शादियां हैं, जितने भी मैरिज हॉल्स हैं, जितने भी हलवाई हैं, उनको पाबंद कर दिया गया है। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट से आदेश निकाल के कि है ना अपने जो व्यवसाय को है लिमिटेड कोविड की गाइडलाइन पालना करते हुए रखें और वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा और अगर कोई स्पेशल वीडियोग्राफी और स्पेशल टीम के द्वारा जांच करवानी है वो भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा करा दी जाएगी। और इसमें इधर जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर विश्वविद्यालय परिसर को नो मास्क नो एंट्री जोन घोषित कर दिया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विश्वविद्यालय में बिना मास्क के किसी भी शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। सहायक कुल सचिव डॉक्टर सुभाष शर्मा का कहना है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क और 2 गज की दूरी ही बचाव का एकमात्र उपाय है। विश्वविद्यालय में चल रहे परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में पूरी सतर्कता बरती जा रही है और कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अनुला मौर्य के निर्देशानुसार बिना मास्क के प्रवेश वर्जित कर दिया गया। सभी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी मास्क लगा करके विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रवेश धौलपुर की यातायात पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को पकड़ा और जुर्माना भी वसूला। यातायात प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक महामारी का खतरा कम नहीं हो रहा और कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस अभियान के साथ साथ समाज के लोगों को भी सहयोग करना जरूरी होगा। समाज के लोगों के जागरूक होने से ही इस बीमारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने राजस्थान कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। नियुक्ति के बाद कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज का विजिट कर रहे हैं। शुरुआत में राजीव जैन राजस्थान कॉलेज पहुंचे, जहां पर कुलपति ने कॉलेज की सुविधाएं और उनकी संसाधनों का निरीक्षण किया। साथ ही कॉलेज में होने वाले जीर्णोद्धार और नवीन कार्यों का भी कुलपति ने जायजा लिया। कुलपति के दौरे के दौरान विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर एसएच पलसानिया, राजस्थान कॉलेज के प्राचार्य एसएल शर्मा समेत कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। मैं वीसी बनने के बाद पहली बार यहाँ आया हूँ। कई दिनों से विचार था कि मैं सभी अपने जितने भी परिसर हैं विश्वविद्यालय के उसमें एक एक करके चलूँ। आप और हम सभी जानते हैं कोरोना की वजह से थोड़ी सी मजबूरियां रही है, परंतु यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्डिंग्स को तो अभी तो राउंड लिया है, डिपार्टमेंट्स में गया हूँ। ज़्यादातर में यही सूचना मिली है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, परंतु इसमें सारे रिनोवेशंस के लिए पूरा पैसा मिला हुआ है और अब रिनोवेशन चूंकि थोड़ा बहुत तो। हनुमानगढ़ टाउन में एक भीषण सड़क दुर्घटना में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल सतीपुरा रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है।
ये बाइक लेके रोड़ावाली से टाउन की तरफ आ रहा था और 2-3 सवारी थी, एक बच्चा और एक लेडीज और एक 20-25 साल का लड़का था, 30 साल का, और ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। इधर जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर मुंबई पुलिस के एसआई और 3 कांस्टेबल को ट्रैप किया है। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया है। ठगी मामले की जांच के लिए चारों लोग आए थे। बोरीवली थाने में मामला दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चारों पुलिसकर्मी यहाँ पर रिश्वत लेने के मामले में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। एक मामले में राहत देने के लिए यहाँ पर उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। दरअसल एक महिला ने बोरीवली थाने में मामला दर्ज कराया था, ठगी का मामला दर्ज कराया था और उस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार का ये मामला था और क्या कार्रवाई की थी? बोरीवली थाने में 420 का मामला दर्ज था, जिसमें तफ्तीश के लिए एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल जयपुर आए। उन्होंने उसकी परिचित को यहाँ सिरसी रोड से ओम प्रकाश को उठाया और उसको छोड़ने, नाम निकालने के बदले 2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। 1 लाख रुपए पहले दे दिए थे दिन में आज, और 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, ये भी जानकारी आ रही थी कि जिस मकान, वो जो आरोपी है जिस मकान में रहता था, उसके मकान मालिक को इन्होंने बिठा लिया था। जी, उसके मकान मालिक को इन्होंने बिठा लिया था और साथ में इनका परिचित सीए था, उसको भी बिठा लिया था। दोनों को बिठाकर और पैसों की डिमांड की इन्होंने। उन दोनों को इसलिए बिठा लिया ताकि आप आरोपी को बुलाओगे तब जाकर हम इन्हें छोड़ेंगे और इसके बदले पैसे की डिमांड की थी इन्होंने, नाम निकालने और मुकदमे से नाम हटाने के लिए, छोड़ने के लिए। टोटल कितना रुपए की इन्होंने डिमांड की थी और कितने रुपए? टोटल 5 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की थी। 2 लाख रुपए मामला सेटल हुआ था। 1 लाख रुपए दिन में ले लिए थे और 1 लाख रुपए लेते हुए अब रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब किस प्रकार की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अब इनके खिलाफ अनुसंधान किया जा रहा है, आगे जो भी है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो ये एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी रोचक बात जो है वो सामने ये निकल कर आई है कि जो ये आरोपी थे, जिस मामले की जांच करने आए थे, उस शख्स के मकान मालिक को ही इन्होंने बिठा लिया था ताकि जो है वो जब तक वो जो शख्स जिसके खिलाफ जांच करने आए थे वो नहीं आ जाता तब तक उसके मकान मालिक को ही नहीं छोड़ने की बात की थी। तब जाकर मकान मालिक के बेटे ने जो है वो एसीबी से संपर्क साधा और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों को धर दबोचा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वक्त तक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।